विल रीड अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ आर डेंसिटी। मैंने आपको लास्ट टाइम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बता दिया था। नाउ डेंसिटी, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज लाइट और हैवी, यानी ऐसी कोई ख़ास प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम उसे लाइट है, वो हल्की है या हैवी है, ये बता पाते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि आपको यहाँ दिया है। ये आपके यूज़ आएगा आगे एक्सरसाइज में। तो डेंसिटी से हम क्या क्या चीज़ें पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ें हल्की है और कौन सी चीज़ें डेंसर है, यानी हैवी है। तो एक्चुअली हर चीज़ को वाटर के हिसाब से मेजर किया जाता है, यानी वाटर के से कंपैरिजन करके उसको बताया जाता है कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है या वाटर से ज़्यादा है। तो हम जब आप ये बताते हैं कि ऑयल फ्लोट होता है वाटर पे, यानी वो पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है, और लकड़ी भी पानी के ऊपर तैरती है। एंड देन कुछ चीज़ें होती है, मिट्टी होती है जो पानी के अंदर चली जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है, तो वो मिट्टी डेंसर होती है, हैवी होती है पानी से, इसलिए नीचे चली जाती है। कोई गैस है, ऑयल है, ये सब हल्के होते हैं वाटर से, तो वो वाटर के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो वाटर के थ्रू कंपैरिजन करके हम उन्हें बताते हैं कि कौन सी चीज़ डेंसर है और लाइटर है। वही एक एक्टिविटी की है यहाँ। 2 ग्लास टम्बलर लिया, उनको वाटर से फिल कर दिया, ए और बी नाम दे दिया। ए में उन्होंने क्या डाला? दे पोर ऑयल। ए में उन्होंने ऑयल डाला और बी में उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब, यानी बिना हाथ लगाए, बिना उसको टच किए छोड़ दिया कुछ देर के लिए। और बी में उन्होंने ग्लीसरीन डाला। तो आप दोनों में देखोगे फ़र्क होगा। ग्लीसरीन तो पानी में नीचे बैठ जाएगा और ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहेगा। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। वाई? बिकॉज ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर। ऑयल हल्का होता है पानी से, इसलिए वो फ्लोट करता है, बट ग्लीसरीन जो होती है हैवियर होती है वाटर से, इसलिए वो सिंक कर जाती है। तो ये था डेंसिटी टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी, यानी ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? मैटर की प्रॉपर्टीज़, कुछ खास बातें। मैटर तो मैटर की ही होती है डेंसिटी, किसी भी चीज़ की, सब्सटेंस की। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी किस में देखेंगे? वाटर इज़ द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस। वाटर बहुत प्रेशियस सब्सटेंस है। सर्टेन सब्सटेंस डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, उनको हम कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। और इस प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और वहीं सब्सटेंस जो कि डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। और वहीं जो सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये दोनों डेफिनेशन लर्न करनी है। सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो पानी में घुल जाते हैं, और इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलते हैं। और घुलने की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो ये तीनों टर्म्स आपको आनी चाहिए। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी। देयर इज़ एन एक्टिविटी, कलेक्ट सैम्पल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस। कुछ सॉलिड चीज़ें लेनी है, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट। इनके सैम्पल्स कलेक्ट करके उन्हें 5 ग्लासेस और बीकर्स में अलग अलग जो है रख देना है, और उनमें 2/3 ऑफ वाटर उनके साथ फिल कर देना है। अब सब में क्या करना है? वही जो सब्सटेंस थे, पानी आपने डाल लिया सब में, अब सब में एक एक करके वो सब्सटेंस ऐड करना है। तो सबसे फर्स्ट वाले में शुगर करोगे, सेकंड में सॉल्ट डालोगे आप, थर्ड में चॉक पाउडर, सब में 1-1 स्पून डालना है, फोर्थ में सैंड और फिफ्थ में सॉडस्ट। ठीक है, सॉडस्ट जो लकड़ी का बुरादा जैसे होता है। तो फिर कुछ देर के लिए वेट करना है आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करके। देन आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है जब हम इन सब्सटेंसेस को वाटर में ऐड करते हैं। और आपको वो सब्सटेंस की जो भी चीज़ होती है, जो भी आप ऑब्जर्वेशन करते हो, वो आपको इस टेबल में रिकॉर्ड कर लेना है यहाँ पे। जैसे सॉल्ट है, वो डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। सॉल्ट आपको दिखना बंद हो जाता है वो पानी में, क्योंकि घुल जाता है। तो आपको इसमें क्या नोट करना है? डिसअपियर्स और डज नॉट डिसअपेयर। ठीक है, यानी वो डिसअपेयर हो जाता है या वो डिसअपेयर नहीं होता है। तो शुगर आपको पता है डिसअपेयर हो जाती है। सैंड, मिट्टी, आपको पता है डिसअपेयर नहीं होती। चॉक पाउडर डिसअपेयर नहीं होता। सॉडस्ट डिसअपेयर नहीं होता। ठीक है, तो जो डिसअपेयर हो जाता है वो तो सॉल्यूबल है। ठीक है, और जो डिसअपेयर नहीं होता है वो इनसॉल्यूबल है, वो पानी में घुल नहीं रहा है, इसलिए तो वो डिसअपेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कौन सा डिज़ोल्व हो जाता है और कौन सा नहीं होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी बॉडी में या बाहर नेचर में, हर जगह।
अपनी बॉडी में जो भी चीज़ें, जो भी रिएक्शन वगैरह होती है वो सब पानी में ही हो सकती है, इसलिए कहते हैं पानी बॉडी के लिए नेसेसरी है। जबकि पानी से अपने को न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, फिर भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के फंक्शन के लिए। उसी तरह से नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में ही घुलती है, ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चीज़ें पानी में ही घुलती है, इसलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको, पानी में बहुत सारी चीज़ें घुल जाती है, ठीक है, और जो घुल जाएगी उन्हें सॉल्युबल कहेंगे, जो नहीं घुलेगी उन्हें इनसॉल्युबल कहेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? व्हेन यू ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, जब आप परफ्यूम की बॉटल ओपन करते हो या आप उसको स्प्रे करते हो, एक जगह स्प्रे करते हो, लेकिन वो पूरे रूम में और धीरे धीरे पूरे घर में उसकी स्मेल जो है वो फैल जाती है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होता है वो पढ़ते हैं। परफ्यूम इवोपरेट्स एंड द वेपर मिक्सेस विद द एयर। परफ्यूम इवोपरेट हो जाता है और वो हवा के साथ मिल जाता है, और हवा तो हर जगह है, ठीक है, तो हवा के साथ धीरे धीरे वो सब जगह फैल जाता है। इट स्प्रेड्स एवरीवेयर इन द रूम, तो वो पूरे रूम में हर जगह फैल जाता है अलॉन्ग विद द एयर, एयर के साथ। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये जो एक सब्सटेंस यानी एयर के साथ दूसरा परफ्यूम मिक्स होके जो हर जगह पहुंच जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। द परफ्यूम वेपर मिक्सड विद एयर रीचेज अस ड्यू टू डिफ्यूजन। तो जो परफ्यूम है उसकी वेपर्स जो है वो मिक्स्ड हो जाती है एयर के साथ और हमारे पास पहुंच जाती है डिफ्यूजन के थ्रू। गैसेस डिफ्यूज़ वेरी फास्ट। गैसेस जो है बहुत जल्दी डिफ्यूज़ कर जाती है। डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज़ एट डिफरेंट रेट्स, और अलग अलग गैस जो है वो अलग अलग रेट यानी अलग अलग दर पे, कोई धीरे धीरे फैलेगी, कोई बहुत जल्दी फैल जाएगी, ठीक है। तो हर गैस का अपना अपना टाइम पीरियड होता है जिसमें वो डिफ्यूज़ हो जाती है यानी पूरी जगह फैल जाती है। मैनी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़ इन वाटर, और बहुत सारे सॉलिड्स और लिक्विड्स भी डिफ्यूज़ हो सकते हैं, वो पानी में फैल सकते हैं। मैटर कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, और इसी तरह मैटर को यानी जो भी सब्सटेंसेस अपने आसपास उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं उनकी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो समझ में आ गया आपको ये टॉपिक डिफ्यूजन। तो गैसेस डिफ्यूज़ वेरी फास्ट और डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज़ एट डिफरेंट रेट्स, ये आपको मेन इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। Now attraction towards a magnet. You must have noticed that some materials are attracted strongly towards a magnet. आपने देखा होगा कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेट से फटाफट अट्रैक्ट हो जाती है और कुछ चीज़ें हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है। तो जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं उन्हें तो हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, तो वो भी सारी चीज़ें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल्स मेड फ्रॉम आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल आर मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कहलाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल। जो जो मैंने अंडरलाइन किया वो आपको अंडरलाइन करना है, उनका मीनिंग समझना है, इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में। द मटीरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। जो मटीरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मटीरियल्स अदर देन मैग्नेटिक मटीरियल मैंशनड अबव आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। जितने भी मटीरियल जो मैग्नेटिक मटीरियल के अलावा होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नॉन मैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जो मैग्नेट नहीं है वो नॉन मैग्नेटिक है, सीधी सी बात है, वही चीज़ ये बोल रहा है। फॉर एग्जांपल, ऐसी क्या क्या चीज़ें, वुड, प्लास्टिक, कॉटन, वूल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक चीज़ें हैं। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन मेकिंग डायनेमो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बहुत सारे यूजेस हैं अपने साइंटिफिक टर्म्स में, बहुत सारे यूजेस है। एक यूज़ इसमें दे रखा है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस कहाँ यूज़ होती है, डायनेमो बनाने में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। बाकी टॉपिक अपन अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ तक आप ध्यान से पढ़ लेना और इसके आगे का भी एक बार आप रीड करके रखना तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।